हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, एमीबा का एग्जांपल लेके। फिर हमने सारे पार्ट्स के नेम देख लिए थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टॉपिक के अंडर में आता है। आज हम सबको डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पार्ट जो हमने देखा था वो था एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी ओपनिंग दोनों तरफ से होती है, माउथ से भी और एनस से भी। मतलब ये पूरी लॉन्ग ट्यूब, माउथ से लेकर एनस तक की जो ट्यूब होती है उसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। मतलब ट्यूब का बेसिकली इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अभी बीच में आप देखेंगे कि स्टमक भी इन्वॉल्व है, लीवर भी इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब इन्वॉल्व है। तो इसमें आप कहेंगे कि ये तो ट्यूब है नहीं, मतलब स्टमक कैसे ट्यूब हो सकती है? स्टमक तो एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसमें सारी चीज़ें, मतलब एक ट्यूब ने एक कैनाल टाइप ही है, एक 9 मीटर लॉन्ग होती है जिसकी ओपनिंग दोनों तरफ से होती है, माउथ से भी और एनस से भी। देन इनके अंदर जो हमने पार्ट देखे थे तो पहला था बकल कैविटी। तो बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी बेटर नोन होता है। तो बकल कैविटी क्या है? इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम लोग फूड जो होता है, हमारा जो फूड होता है न्यूट्रिशन के लिए लिया जाता है वो चबाया जाता है। मतलब यहाँ से हम अपना जो फूड है वो इनटेक करते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती हैं? पहला तो ये होता है कि यहाँ पे जो फूड होता है वो सॉफ्ट होता है विद मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। यहाँ पे जो सलाइवा प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो सलाइवा रिलीज करते हैं और सलाइवा यहाँ पे मिक्स होता है। और ये जो बकल कैविटी होती है इसकी ओपनिंग को माउथ कहते हैं, इसलिए इस हेडिंग का नाम माउथ एंड बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी की ओपनिंग माउथ होती है और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो फूड में जब हम च्यू करते हैं, उसे चबाते हैं खाने को, तब उसको सलाइवा से मिक्स कर देती है ताकि जो फूड है वो सॉफ्टवेयर हो सके, मतलब जो फूड पाइप है उससे आराम से निकल सके। तो ये था हमारा बकल कैविटी और माउथ। फिर इसके बाद टीथ देख लेते हैं। टीथ जो है हमारी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्डेस्ट नोन स्ट्रक्चर होते हैं और मतलब ये नॉन बॉडी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आधे जो ये पार्सली होते हैं ये हमारे जॉ में फिक्स होते हैं, जॉ की सॉकेट्स में फिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें थीकोडोंट टीथ भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन टीथ के भी कई सारे टाइप्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है थीकोडोंट, जो हमारे जॉ बोन्स में सबसे आगे होते हैं उन्हें थीकोडोंट टीथ कहते हैं। हेट्रोडोंट, जो हमारे दांत होते हैं, मतलब बाइटिंग, कटिंग और चीविंग के लिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो मॉडिफाई होते हैं, उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। और फिर तीसरा है डिफ्यूडोंट। ये 2 बार, मतलब डिफ्यूडोंट तब कहते हैं टीथ की कैटेगरीज को जब एक बार क्या होता है, बचपन में हमारे मिल्क टीथ होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो परमानेंट टीथ हो जाते हैं। तो ये थे ह्यूमन टीथ के टाइप्स। हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं। आगे के जो टीथ होते हैं वो इंसीजर्स 4, फिर पीछे उसके पीछे 2 कैनिन, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। तो इस तरह से देखा जाए तो 16 टीथ ऊपर, 16 टीथ नीचे, इस तरह से हमारे माउथ में 32 टीथ टोटल होते हैं। अगला पार्ट जो है हमारा वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स बेसिकली वो जगह है जहाँ पे ईसोफेगस और जो हमारा एयर चैनल है लैरिंग्स और ट्रैकिया वो आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस क्या है? हमारा जो फूड पाइप है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा विंड पाइप है उसे लैरिंग्स और ट्रैकिया उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों जहाँ पे एक साथ क्रॉस ओवर करते हैं वो होता है फेरिंग्स। देन इसके बाद होता है ईसोफेगस की बात कर लेते हैं। ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है, एक तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? अगर हम उल्टे होके भी खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना पेट में ही जाता है। तो ईसोफेगस में क्या होता है, जो खाना है वो फोर्स करके उसे स्टमक की तरह ढकेला जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को, इस फोर्स को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। देन इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का वो है स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जो फूड है, अब सलाइवा मिक्स हो गया, देन इसके बाद ईसोफेगस के द्वारा वो खाना हमारे स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में क्या क्या होता है? यहाँ पे खाना जो है पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें गैस्ट्रिक जूस ऐड होते हैं। डाइजेशन के टाइम पे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, तमाम तरह के गैस्ट्रिक जूस ऐड होते हैं।
फिर इसके बाद ये खाने को एक फाइन पल्प में बदल देता है जिसे हम काइम कहते हैं, CHYME काइम कहते हैं। और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस फिर से मिक्स होते हैं। फिर इसके बाद वाटर और कुछ सॉल्युबल फूड जैसे कि शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिर कुछ ड्रग्स, ये स्टमक वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे स्टमक के द्वारा निकाला जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्टमक की वॉल में ना चिपके। ये थे हमारे स्टमक का काम। फिर इसके बाद हम अगले पार्ट में चलते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक 6 मीटर लगभग 20 फीट के आसपास एक लंबी ट्यूब है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है और इसके 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्टेड हो जाता है। डुओडेनम क्या है? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं और यहाँ पर पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पहले विलाई। तो विलाई क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, उसे विलाई कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें है सकस इंटेरिकस, एक टर्म आता है। ये क्या होता है? ये डाइजेस्टिव जूस का नाम है, जो कि मतलब यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं विलाई वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनके द्वारा जो जूस सेक्रीट किया जाता है डाइजेस्टिव जूस, उन्हें सकस इंटेरिकस कहते हैं। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, मतलब अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है। इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड था वैसे लार्ज इंटेस्टाइन भी डिवाइड है, सीकम, कोलन और रेक्टम में। अब हमने सबके फंक्शन देखे, अब देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो फूड से वाटर, फूड में जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। म्यूकस का सेक्रीशन भी होता है यहाँ पे, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर है उसका ईगेशन यानी हमारी बॉडी से बाहर निकलना, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन जो उसका दूसरा नाम है उसी का काम है। अब हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको हमने देख लिया। अभी हमको जो दूसरी चीज़ देखनी है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कई सारे के डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सलाइवा को सेक्रीट करना, जिसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.2। पीएच वैल्यू क्या है? मतलब कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक, उस चीज़ को अगर फाइंड करना है तो उसका पीएच वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम फाइंड कर लेते हैं। 7 से कम है अगर तो वो एसिडिक है पीएच वैल्यू, अगर 7 से ज़्यादा है पीएच वैल्यू तो वो फिर बेसिक है। तो अगर सलाइवा का पीएच 7.2 है तो हल्का सा ये बेसिक है, बेसिक नेचर का है। सलाइवा क्या काम करता है? ये फूड को मॉइस्ट कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, ताकि ये ईसोफेगस के थ्रू इजीली स्टमक में उतर सके। ये सलाइवा कुछ और काम है, जैसे कि पहला काम, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो उस टाइम पे सारे फूड को इकट्ठा कर देना ताकि फूड बिखर के इधर उधर ना जाके एक जगह ईसोफेगस से आसानी से स्टमक में उतर सके। दूसरा जो काम है वो है एक सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर तीसरा काम जो होता है, सलाइवा में लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि खाने में जो जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें खत्म कर देता है। देन इसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो रिलीज होता है उसे रिलीज करता है, म्यूकस भी, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम होता है पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है स्टमक के अंदर 3 चीज़ें करने का। पहला काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने का, ताकि पेट में जो चिकनाई है या फिर खाना है वो पेट से चिपकने ना पाए। दूसरा काम है म्यूकस को रिलीज करना ताकि फूड और लुब्रिकेट हो सके।
और तीसरा काम है पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, उसे रिलीज करना। देन इसके बाद हमारा जो अगला ग्लैंड है वो है लीवर। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास का, और ये हेपेटिक सेल से ये जो बना होता है। लीवर के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं हेपेटिक सेल्स। ये हेपेटिक सेल्स से मिलकर ही बना होता है, HEPATIC, हेपेटिक सेल से मिलकर ही बना होता है। लीवर का काम होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, जो कि डुओडेनम में, यानी डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो बाइल जूस होता है वो गाल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। और गाल ब्लैडर क्या होता है? गाल ब्लैडर एक ट्रांसपेरेंट बॉडी पार्ट होता है, लीवर पार्ट होता है, जो जिसका काम होता है बाइल जूस को लीवर से एक्सेप्ट करना और फिर इसके बाद हेपेटिक डक्ट से उसे निकाल देना। हेपेटिक डक्ट से लेते हुए उसे अपने ऊपर स्टोर कर लेना। हेपेटिक सेल्स हमने भी जानी, जो पूरा लीवर है वो पूरा हेपेटिक सेल से ही बना होता है। तो कुल मिला के जो गाल ब्लैडर का काम है वो लीवर से बाइल जूस एक्सेप्ट करना और उसको स्टोर करना गाल ब्लैडर का काम है। तो ये था हमारा लीवर। इसके बाद हम देख लेते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होती है? ये एक पिंक कलर्ड लीफ के शेप का ऑर्गन होता है जो लीवर के बाद आता है। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, जो कि एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं शुगर और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। और पैंक्रियाज इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जो कि हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म यानी स्टोर होने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये हमारे जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे इन्हें हमने देख लिया। कुल मिला के हमने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट हैं, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उन सब के बारे में हमने देख लिया। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन की जो प्रोसेसेस होती हैं, डाइजेशन के बाद क्या होता है और डाइजेशन की प्रोसेसेस कहाँ कहाँ पे होती हैं। कुछ बेसिक प्रोसेसेस जैसे कि म्यूकस वगैरह हो गया, सलाइवरी एमालाइज हो गया, कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे काम करता है। So that's all for this video. Thank you.